कोरोना संक्रमण की दूसरी स्ट्रेन ने प्रदेश में एक हाहाकार मचा दिया है। ऐसे में कोरोना संक्रमण का पिछले 1 सालों से इलाज कर रहे डॉक्टर देवेंद्र नायक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए हम सीधा जानेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी किस तरह से कार्य करती है और प्लाज्मा थेरेपी है क्या। क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादातर लोग प्लाज्मा थेरेपी से भी ठीक हो रहे हैं। ऐसी तमाम सवालों को लेकर हम पहुंचे हैं। सर, देखा जाए तो प्लाज्मा थेरेपी को अगर कहा जाए तो क्या कहा जाएगा, क्या चीज़? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी जो है ये बेसिकली हम जो है इसमें एंटीबॉडीज़ क्या होता है हमारे शरीर में जो होते हैं, दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक एंटीजन और दूसरा एंटीबॉडी। एंटीजन्स जो होते हैं जो कि कोरोना वायरस है, जो कि आरएनए वायरस होता है, ये एंटीजन जैसा काम करता है और उसके अगेंस्ट में यदि शरीर में हमारी जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली या रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली जो सेल होती है जो कि एंटीबॉडीज सेल होती हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी होता ये है कि जो मरीज कोरोना से ठीक हो गया है तो उसके शरीर में ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं और वो एंटीबॉडीज़ को हमको एक मरीज़ से निकाल के दूसरे मरीज में ट्रांसमिट करते हैं। तो जो एंटीबॉडीज़ जो मरीज़ ठीक हो गया है उसकी एंटीबॉडीज़ जो है वो रोगी के या जो डिसीज़ ग्रस्त जो आदमी है उसके शरीर में काम करती है और कोरोना के वायरस से एंटीजन से लड़ने में हेल्प करती है। इसको हम जो बोलते हैं इसको प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। प्लाज्मा थेरेपी होने के लिए कोई भी एंटीबॉडी को डेवलप होने के लिए 15 दिन से करीब 21 दिन लगता है। तो जो मरीज जो कोविड से ठीक हो गया है और 21 दिन के बाद में यदि हम उसका प्लाज्मा निकालते हैं सेम ब्लड ग्रुप का या कुछ ब्लड ग्रुप्स रहते हैं तो उसमें क्या है कि वो एंटीबॉडीज़ जो है वो डिसीज़ ग्रस्त आदमियों को मदद करता है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। और इसी ट्रीटमेंट को हम जो बोलते हैं कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। जी सर, देखा जाए तो अभी कितनी कारगर सिद्ध हो रही है प्लाज्मा थेरेपी? कितने लोग अभी तक परसेंट देखा जाए ठीक होने का तो कैसा है? देखिए, इसकी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं और यूएसए में भी हुआ है इसकी स्टडीज़ और फ्रांस में भी हुआ है। इंडिया में यदि बोलें तो दिल्ली में है और एम्स ने इसका स्टडीज़ किया। अभी एम्स ने इसको रिसेंटली जो कल के गाइडलाइन में और इससे पहले 3 दिन पहले जो गाइडलाइन था उस गाइडलाइन में एम्स ने बताया भी है कि प्लाज्मा थेरेपी हम कुछ विशेष सर्कमस्टेंसेस में दे सकते हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी का रोल जब डिसीज़ जो है वो 60-70% से ऊपर हो, पेशेंट्स जो है वो 7 दिन के अंदर में पहुँचे, ये एम्स ने डिसाइड किया, आईसीएमआर ने किया है कि मॉडरेट टू सीवियर डिसीज़ और डिसीज़ जो है सिम्टम्स जो है 7 दिन या 10 दिन के अंदर में हो तभी प्लाज्मा थेरेपी कारगर होती है। हर मरीज में हम प्लाज्मा थेरेपी नहीं दे सकते। माइल्ड सिम्टम्स में प्लाज्मा थेरेपी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया यदि 80-90% से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है जो लाइफ थ्रेटनिंग है वहाँ भी प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं होती। बट यदि हम देखें तो यदि जिनको कि 50 से 80% इन्वॉल्वमेंट है सीटी स्कैन के हिसाब से और पेशेंट सिम्टोमेटिक है उनको प्लाज्मा थेरेपी डेफिनेट जो है वो कारगर सिद्ध हो रही है। हमारे यहाँ की यदि हम स्टडी देखें तो हमने अभी तक 1000 पेशेंट डिस्चार्ज किए हैं और 1000 पेशेंट्स में जो हमको एफिकेसी जो मिली है जो इस 50-80% के कैटेगरी में जो हैं उसमें हमको ये 90 से 95% कारगर सिद्ध हुई है। सर, अभी देखा जाए तो ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में ही प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारी अस्पतालों में नहीं किया जा रहा है। क्या कारण मानते हैं? और गाइडलाइन अगर देखा जाए तो किस तरह की गाइडलाइन जो जारी की गई है इसको लेकर? देखिए, ये अलग अलग जगह पे यदि पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो अलग अलग जगह पे, चूँकि मैंने बताया कि एम्स और आईसीएमआर ने भी इसको अप्रूवल दिया हुआ है तो एम्स दिल्ली इसको यूज़ कर रही है, दिल्ली गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, कर्नाटक गवर्नमेंट, आंध्रा गवर्नमेंट ये यूज़ कर रही है। तो ये जो है ये राज्य सरकार के ऊपर में होती है कि वहाँ की गाइडलाइन क्या है। जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार की गाइडलाइन में प्लाज्मा थेरेपी को नहीं दिया गया है, उसमें अभी भी स्टडीज चल रही हैं क्योंकि रेमडेसिविर हो गया, प्लाज्मा थेरेपी हो गए, इसके लिए अभी भी जितनी भी स्टडीज़ हैं ये सब स्मॉल स्टडीज़ हैं। तो ये जो है ये इंडिपेंडेंट, कभी ये नहीं बोला है कि आप मत दीजिए, लेकिन ये है कि इसके लिए जो है ये आपको प्रेफरेंस जो है वो फिजिशियन के ऊपर में, ट्रीटिंग डॉक्टर्स के ऊपर में और इंस्टीट्यूट के ऊपर छोड़ा गया है कि आप जो है कुछ सर्कमस्टेंसेस में दे सकते हैं। लेकिन यदि आईसीएमआर ने और एम्स ने यदि अप्रूवल दिया है तो वो ऑल ओवर इंडिया के लिए रहता है। हाल ही में देखा जाए तो सर, जो बहुत जल्दी ही कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं फिर से उन्हें दोबारा कोरोना वो संक्रमण वापस हो गया है, तो ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर किस तरह से सर चीज़ें देखी जा सकती? देखिए, अभी तक कोई भी स्टडी ये वाली चीज़ नहीं आई है प्लाज्मा थेरेपी का। प्लाज्मा थेरेपी का रोल एकदम स्पेसिफिक किया हुआ है कि यदि पहली बार हो रहा है और वो भी मॉडरेट टू सीवियर हो रहा है और विदिन 7 डेज़ पे है तो ये आईसीएमआर ने स्पष्ट किया है। जो ठीक होने के बाद में फिर से यदि कोरोना हुआ है उसमें प्लाज्मा थेरेपी के रोल को अभी तक आईसीएमआर ने, यदि हम बात करें
तो ऑथेंटिक यदि हम बात करें तो उसको उसमें अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस है फिजिशियन का कि वो कैसा देता है और क्या करता है, बट अभी तक उसमें कोई भी ऑथेंटिसिटी अभी तक जो दोबारा होने वाले कोरोना में उतनी ज़्यादा नहीं आई है। सर, गर्भवती महिलाओं को लेकर भी कई महिलाएं हो रही हैं कोरोना संक्रमित, तो ऐसे में उनके लिए प्लाज्मा थेरेपी लगाना सही है या नहीं है? देखिए क्या है, गर्भवती महिलाओं के लिए क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है, बट प्लाज्मा थेरेपी में चूंकि ये एंटीबॉडीज़ होता है और नॉर्मल प्लाज्मा जैसे ही होता है, इसके बहुत ज़्यादा एक छोटे मोटे जो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन छोड़ के, जो रेसेस होते हैं या मामूली सा फीवर छोड़ के कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो गर्भवती महिलाओं में भी अपन इंडिविजुअल प्रेफरेंस के हिसाब से, क्योंकि क्या है, पेशेंट की जान इंपॉर्टेंट होती है, यदि 70-80% इन्वॉल्वमेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो हम जो है इंडिविजुअल प्रेफरेंस के हिसाब से हम प्लाज्मा थेरेपी में जा सकते हैं। और यूजुअली जो है गर्भवती महिलाओं के लिए हम अभी जब तक कि ऑथेंटिक ना हो, जब तक आईसीएमआर या एम्स का कोई भी क्राइटेरिया ना आए, जब तक यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी कौन कौन डोनेट कर सकता है सर प्लाज्मा थेरेपी को लेकर? अभी चूँकि देखा जाए तो खासतौर पर छत्तीसगढ़ में डिमांड ज़्यादा हो गई है प्लाज्मा थेरेपी को लेकर और थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही है इसको लेकर, तो कौन कौन कितने समय तक कर सकता है? देखिए इसमें जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है अभी प्लाज्मा थेरेपी की, वो आ रही है प्लाज्मा थेरेपी की मशीन के लिए। जो एफेरेसिस मशीन होती है वो काफ़ी कॉस्टली रहती है और इसकी कैपेसिटी दिन भर में जो रहती है वो मुश्किल से 12 से 15 केसेस का ही रहता है, क्योंकि इसको निकालने में 45 मिनट से करीब करीब 2.5 घंटे लगते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और रही बात डोनेट करने की, तो जो मरीज़ जो है कोविड से ठीक हो गया होगा वो डोनेट कर सकता है। इसमें ब्लड ग्रुप का इंपॉर्टेंट होता है, सेम ब्लड ग्रुप वाला प्रेफरेंस देते हैं। और यदि ब्लड ग्रुप यदि सेम नहीं है तो हमको जो है ए बी निगेटिव, सपोज पेशेंट जो है ए निगेटिव है तो उसको ए बी निगेटिव चलेगा, ए पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव ही चलेगा, ए पॉजिटिव के अलावा। वैसे यदि पेशेंट यदि बी पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव और बी निगेटिव है तो ए बी निगेटिव भी चलेगा। तो ए बी निगेटिव वाला जो है वो यूनिवर्सल डोनर रहता है इसमें प्लाज्मा में, जबकि हम नॉर्मल ब्लड में ओ को हम यूनिवर्सल डोनर मानते हैं, इसमें ए बी को हम यूनिवर्सल डोनर मान सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव को देखना रहता है। और सेम ब्लड ग्रुप मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सर समय क्या होना चाहिए? जैसे अगर कोई संक्रमण से ठीक हुआ है तो वो कितने दिन बाद तक वो डोनेट कर? देखिए इसके लिए 2 क्राइटेरिया होते हैं कि एक तो 3 सप्ताह होना चाहिए और दूसरा इसमें एंटीबॉडी टाइटर का जो टाइटर्स जो होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ताकि क्योंकि आप कम एंटीबॉडी टाइटर देंगे तो कोई उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो एंटीबॉडी टाइटर्स जो है जो डोनर के में हाई एंटीबॉडी टाइटर्स होने चाहिए, मोर देन 3.5 के उससे ऊपर होना चाहिए, तभी हमारा जो है वो प्लाज्मा काम आता है। एज क्राइटेरिया भी सर इसका कुछ है? देखिए एज क्राइटेरिया में जो नॉर्मल ब्लड डोनेट करने का होता है, जो प्लाज्मा डोनेट करने का होता है, वही एज क्राइटेरिया होता है इसमें, क्योंकि 18 ईयर से नीचे हम यूजली अवॉइड करते हैं और उससे भी यदि हम 65 ईयर से ऊपर जो है हम यूजली अवॉइड करते हैं। तो 18 to 65 जो है वो हम आइडियल मानते हैं। पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पेशेंट को HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C नहीं होनी चाहिए ताकि वो इन्फेक्शियस डिसीज़ है। तो जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया नॉर्मल ब्लड और प्लाज्मा का होता है वही इसमें भी रहता है। प्लाज्मा को लेकर सर अभी तक देखा जाए, आपने जो स्टडी की होगी, आपका जो रहा होगा, तो अभी तक कितने प्रतिशत केसेस अगर देखा जाए तो सही हुए हैं और अभी अच्छे से वो? देखिए इसका क्राइटेरिया अलग अलग है। यदि हम सीवियर केस में देखें कि जिनका 80 to 90% से ऊपर इन्वॉल्वमेंट रहा है तो इसमें प्लाज्मा थेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल रहा नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें मॉडरेट डिसीज़ में तो बिल्कुल प्लाज्मा थेरेपी का रोल रहा है और हमारे यहाँ पे 90 to 95% हमको रिजल्ट्स मिले हैं प्लाज्मा थेरेपी का। प्लाज्मा थेरेपी के कारण बहुत सारे पैसे इसमें हम जो देख रहे हैं, तो हाइपॉक्सिया प्लाज्मा थेरेपी लगाने के बाद में जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ रहा है, उनका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो नॉर्मल हो रहा है, पेशेंट वेलबींग फील करता है, जो कमजोरी आती है वो कमजोरी कम हो रही है। तो ये 4 चीज़ हमने इफेक्ट देखा है हमारी स्टडीज़ में। और स्टडी हमारी चूँकि अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है, क्योंकि कुछ 650-700 पेशेंट्स के ऊपर में है स्टडी। लेकिन स्टडीज़ में ये डेफिनेट हुआ है कि ये सब चीज़ इम्प्रूवमेंट आए हैं। मॉर्टिलिटी का जो कि जान जाने का है परसेंटेज है, उसको अभी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि इतने छोटे से स्टडी के लिए इसके लिए बहुत बड़े लेवल पे स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी, पूरे इंडिया लेवल की, तभी आप बता सकते हैं। हाँ, लेकिन डेफिनेट जो है पेशेंट को इम्प्रूवमेंट तुरंत होता है। सामान्य जो इलाज, सर एक आखिरी सवाल है, सामान्य जो इलाज में जो खर्चा कोविड का जो आ रहा है और प्लाज्मा में है, तो कितना अंतर है दोनों में थेरेपी में? देखिए प्लाज्मा थेरेपी जो आती है जो यूजुअल जो है वो 7000 के आसपास आता है, एक 200 यदि ml की बात करें, और इसका डोज रहता है 200 ml है और 1 या 2 प्लाज्मा थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक 7000 करीब
आता है एक बार में निकालने में, तो आपको वही है कि 11,000 में दो हो जाता है या 14,000 में हो जाता है। और यदि नॉर्मल यदि अपन देखें रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत और दूसरे जो है मेडिसिन की कीमत, तो देखिए थोड़ा कॉस्टली तो ज़रूर पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल प्लाज्मा जो है वो अपने को 1,000-1,500 रुपये में मिल जाता है, लेकिन ये 7,000 रुपये में मिलता है। तो इसकी कीमत थोड़ी कम होनी चाहिए। इसकी कीमत अप्रॉक्सीमेटली 4-5 हज़ार के आसपास होनी चाहिए, 4,000 के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ सेविंग ड्रग है। तो लाइफ सेविंग में अननेसेसरली कॉस्ट नहीं जोड़ना चाहिए, तो इसकी कीमत कम होनी चाहिए। बाकी प्लाज्मा थेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा कारगर है। सर एक बीच में एक चीज़ ये सामने आ रही थी कि ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल ही प्लाज्मा थेरेपी को अपना रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है, और इसका कोई स्टडी नहीं है, तो जो ठीक हुए हैं वो डोनेट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो प्लाज्मा देखिए यदि हाँ, ये प्लाज्मा डोनेट करने से आपको कोई नुकसान होना नहीं है। दूसरा ये है कि कोविड, चूँकि ये बहुत लंबे समय से चलने वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये पिछले साल ही आई है, तो अभी बहुत ज़्यादा स्टडी हुए नहीं है। लेकिन ये है कि जो देखा गया है उसमें इसमें रिजल्ट्स जो है काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, है ना। 90-95% पेशेंट ठीक हुए हैं जिनको कोई उम्मीद भी नहीं थी, और कई सीरियस पेशेंट ठीक हुए हैं। तो यदि हम डोनेट कर सकते हैं, हम ब्लड तो डोनेट करते ही हैं, और डोनेट करने से हमको कोई नुकसान नहीं है। हमारे शरीर में प्लाज्मा जो है वो 24 घंटे में बन जाता है, 24 से 48 घंटे में, और 15 दिन में तो पूरे के पूरे कंपोनेंट बन जाते हैं। इसमें तो सिर्फ प्लाज्मा लेते हैं, आपका ब्लड भी नहीं लेते हैं। तो आपको आगे बढ़ के डोनेट करना चाहिए, लेकिन ज़रूरतमंद के लिए बिल्कुल इससे उस जो कोविड पीड़ित जो मरीज़ है उसको बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है। हाँ, लेकिन अननेसेसरली कि बिल्कुल कि पेशेंट कभी डिमांड करे कि नहीं भाई मेरे को तो कोरोना हो गया, प्लाज्मा थेरेपी चाहिए, तो ऐसे में बिल्कुल भी ना करें। और या तो बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट है जिसके बचने की उम्मीद नहीं है, 90% 100% इन्वॉल्वमेंट है, जो वेंटिलेटर में है, तो ऐसे पेशेंट के लिए भी कई बार तो इसको यदि डॉक्टर प्रॉपर वे पे आपको लिख के बताता है, और मरीज के अटेंडेंट नहीं चाहते, कई बार मरीज के अटेंडेंट भी हमको प्रॉब्लम होती है कि वो बोलते हैं हमको प्लाज्मा थेरेपी लगाओ, हमको प्लाज्मा थेरेपी लगाओ। तो ऐसे में तो यदि डॉक्टर यदि लिख के देता है और उससे फ़ायदा होती है, तो आपको बिल्कुल आगे आके इसको डोनेट करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सामने वाले को फ़ायदा बिल्कुल हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र नायक, उन्होंने बताया कि किस तरह से प्लाज्मा थेरेपी काम करती है, और जो कि अगर देखा जाए तो इन्होंने 700 से 1000 पेशेंट इनके यहाँ पहुँचे थे इनके अस्पताल में, और ज़्यादातर केसों में अगर देखा जाए तो प्लाज्मा थेरेपी कारगर सिद्ध हुई है और लोग रिकवर होकर जो हैं ठीक हुए हैं। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ सिद्धार्थ श्रीवासन, ETV भारत, रायपुर।